की आप सभी को राम राम। बहुत बुलंद हौसले के साथ, अपार प्रेम, समर्थन और आशीर्वाद के साथ आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू इस चुनावी दंगल में खड़ी हुई है। और आप लोगों का ये जो प्यार है, ये जो समर्थन है, मेरे लिए बहुत अनमोल है। आज भी इसी आशीर्वाद और प्यार के लिए काम करती हूँ, आगे भी इसको दुगना करने का काम करूंगी। आप सभी लोग जानते हैं, चुनावी आकलन में भी हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं और इसी बात के लिए विरोधी हर एक नीच हरकत कर रहे हैं। राजनीतिक गंदगी का हिस्सा नहीं बनूंगी, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो चुप होके उसको सहूंगी नहीं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है घटिया चीजें करने की, नीच चीजें करने की। मैंने पहले दिन कहा था, लिख कर दे चुकी हूँ, जनसभाओं में ऐलान कर चुकी हूँ, कभी भी बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगी। लेकिन झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, गंदी वीडियोस बना रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं बीजेपी का समर्थन करूंगी। ये सब गलत है और ये हरकतें वो लोग करते हैं जो कमजोर हो। मेरे पास मजबूती मेरी माताओं की है, बहनों की है, उनके आशीर्वाद की है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का विश्वास है। तो इस गंदगी में आप लोग विश्वास ना करें। इस चीज की अफवाह के बारे में मैंने जब आवाज उठाई तो उन्होंने अपनी जो गंदगी की, नीचता की जो लेवल है वो और गिरा दिया। झूठे पेजेस बनाए और मेरे नाम से ये झूठे पेज बनाए और ये कहा कि मैं बीजेपी का समर्थन कर रही हूँ। भगवान गवाह है, मैं हमेशा कर्मों में विश्वास रखती हूँ। जो ये खोटे कर्म कर रहे हैं, इसी जन्म में तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। साथ कुछ नहीं जाता तुम्हारे कर्मों के अलावा। भगवान से डरो। ये मेरे नाम से प्रोफाइल बनाकर ये गलत घोषणाएं कर रहे हैं, जिसमें इनके पास इतने अनपढ़ ये लोग हैं, ना पढ़े लिखे हैं, और जो गंदगी है वो कैसे फैला रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड बाय हरियाणा। हरियाणा की स्पेलिंग जिसको नहीं आती वो ये गंदगी फैला रहा है, तभी तो वो भगवान से डर नहीं रहा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, सिर्फ संजना सातरोड ने, यानी कि मैंने मेहनत नहीं करी है, मेहनत करी है मेरे हर एक गांव के भाई ने, जिसने दिन रात एक किया है। मेहनत करी है मेरी हर एक उस माता बहन ने, जिन्होंने अपने घर से कदम बाहर निकाला है मेरे समर्थन में। मेहनत करी है हर एक उस बुजुर्ग ने, जिसने अपने मेरे सर पे आशीर्वाद दिया है। आप सभी का जो प्यार है, आशीर्वाद है, इसका मान सम्मान हमेशा ऊपर रखूंगी। बरवाला को चमकाने का काम करूंगी, लेकिन आप इन झूठी अफवाहों का हिस्सा ना बने, इसको ना फैलाएं और लोगों को भी इसके बारे में अवगाह करें कि ये झूठ है, ये फरेब है। ये वही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, जिन उसूलों से ये राजनीति कर रही हूँ उन पे अडिग रहूंगी, कभी राजनीतिक गंदगी का हिस्सा नहीं बनूंगी, लेकिन उस गंदगी को अपने पास भी नहीं आने दूंगी। ये जो लोग कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, इसका भाग ना बने। और मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने दिल की आवाज सुने। झूठे लोगों का साथ अगर देंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता। मेरा जो सपना है अपने बरवाला क्षेत्र को लेकर, वो बहुत पक्का है। मेरे जो इरादे हैं अपने बरवाला क्षेत्र को लेकर, वो बहुत नेक है। ईमानदारी से ये जिम्मेदारी निभाऊंगी और ये ताकत और हौसला आप मुझे दे रहे हैं। बीजेपी ने सभी के साथ शोषण किया है, उसी पार्टी के खिलाफ मैंने इतने आंदोलनों पे आवाज उठाई है, उसका समर्थन मर के भी नहीं करूंगी। ये जो लोग कह रहे हैं, ये जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियादी है, झूठी है। मेरा जो नंबर है वो भी मेरे पास है, उस पर डीपी लगी हुई है। और ये आश्वासन जरूर दे सकती हूँ, अगर लंदन से स्कॉलरशिप से पढ़ के आई हूँ तो गलत अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करूंगी। ये आश्वासन दे सकती हूँ कि अगर कर्मों में विश्वास रखती हूँ, आपका आशीर्वाद ले रखा है, आपको इतना आश्वासन दिया हुआ है, तो पीछे नहीं हटूंगी। वही काम करूंगी जिससे आशीर्वाद, प्रेम, प्यार दुगना तिगना चौगना हो। कभी भी धोखेबाजी, धोखाधड़ी नहीं करूंगी। और जिस पार्टी का असल चेहरा आपके सामने आ रहा है, मैं हर एक उस समर्थक से कह रही हूँ जो दूसरी ये झूठी फरेबी अफवाह फैलाने वाली पार्टी का साथ दे रहे हैं, उनसे मैं ये याचना करती हूँ कि आप अपना भविष्य या तो ऐसे फरेबियों के हाथ में दे सकते हैं या उसके हाथ में दे सकते हैं जो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हो। बहुत जरूरी है काबिल प्रतिनिधि चुनना। हम लोकतंत्र इसी दिन के लिए नहीं बने थे कि हम उन वीर सपूतों की बेइज्जती करें। हम लोकतंत्र इसलिए बने थे कि अपने क्षेत्र को, अपने देश को आगे बढ़ा सके, नंबर 1 बना सके। मेरी इस याचना को ध्यान पूर्वक सुने और सभी को इन अफवाहों से अवगत कराएं कि ये झूठ है, झूठ का सहारा ना ले। झूठ, फरेब, सभी का नाश दशहरा ने हमें सिखाया है। रावण जैसा घमंडी आदमी, उसका भी नाश हो गया था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा भगत था, लेकिन उसके घमंड ने, उसके दुष्कर्मों ने उसको नेस्ता नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। तो मैं आप सभी से याचना करती हूँ, ये बरवाला क्षेत्र मेरा परिवार है और मैं यहाँ की बहू हूँ। अब मैं इधर से तभी जाऊंगी जब यहाँ से
का गर्व से, आप लोगों का समर्थन जो आप कर रहे हैं उस पर आप सभी को बहुत गर्व महसूस होगा। आप अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जुबान से इनका मुंह बंद नहीं करूंगी, काम से इनका मुंह बंद करूंगी। और मेरा कोई राजनीतिक लालच नहीं है। मेरा सपना है अपने बरवाला क्षेत्र को लेकर कि इसको आगे बढ़ाना है, इसको मॉडल बनाना है, इसको तरीके से इसमें काम हो, ये मेरा सपना है। और अगर इसके बीच में कोई भी आएगा या कोई गलत करेगा मेरे साथ या मेरे बरवाला क्षेत्र वासियों के साथ, उसको नहीं छोड़ूंगी। मेरी आवाज सिर्फ बुलंद नहीं है, मेरे हौसले भी बुलंद है और उसके पीछे की ताकत मेरा बरवाला क्षेत्र है, मेरा बरवाला परिवार है। हर एक माता से, हर एक बहन से, हर एक बुजुर्ग से, युवा साथी से, छोटे बच्चों से यही निवेदन करती हूँ कि इस बार वोट की चोट देना आपकी जिम्मेदारी है। झूठी अफवाहों में आ गए या अपना वोट बेच दिया तो हमने अपना स्वाभिमान बेच दिया। आपको सिर्फ मुझ पे विश्वास है, उसी पे रखना, किसी झूठी अफवाह पे मत विश्वास करना। मैं कभी भी बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगी। बीजेपी से नफरत करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा शोषण किया है, किसी का भी साथ नहीं दिया, ना किसानों का, ना मजदूरों का, ना कलाकारों का, ना कर्मचारियों का, ना फौजियों का, ना टीचर्स का, ना आशा वर्कर्स का। यहाँ तक कि पार्षदों के पास भी मैं गई हूँ उनके धरने पे बैठने। सरपंचों के लिए ई टेंडरिंग सिस्टम बनाया कि वो जो गांव के मुखिया हैं सिर्फ जवाबदारी दे सके और काम ना कर सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सहूलियत, विकास और निर्माण सिर्फ और सिर्फ आपका कैंडिडेट कर सकता है। एक क्षेत्र कभी सरकार नहीं बनाता। सरकार जो भी बनेगी उसकी योजनाएं लाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और इस बार कोई छोटा मोटा ये जो गंदगी फैलाने का ये जो जरिया है या आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू पूरे बुलंद विश्वास के साथ कि मेरा बरवाला क्षेत्र रीढ़ की हड्डी की तरह मेरे पीछे रहेगा और आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपके इस हौसले पे, आपकी इस ताकत से आज ये वीडियो बनाकर आप सभी को बताना चाह रही हूँ कि इन झूठी अफवाहों पे ना विश्वास करें। बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगी, बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगी, बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगी, ना आज, ना कल, ना कभी। इसी के साथ आप सभी से यह निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को यानी कि कल आप चश्मे का बटन दबाएं और बाकी कामों के तूफान मैं ठाऊंगी। और सिर्फ संजना सातरोड विधानसभा में नहीं बैठेगी, आवाज मेरे 2 लाख क्षेत्रवासियों की होगी। और सिर्फ मैं इस चुनाव का हिस्सा नहीं हूँ, इस चुनाव का हिस्सा हर एक वो साथी समर्थक है जिसने मेरे साथ दिन रात एक किया है, जिसने मेरे साथ घर घर जाके लोगों की समस्याएं पूछी हैं, उनका हल निकाला है। आप सभी को बताना चाहती हूँ, जिस तरह मेहनत मैंने आज करी है या आने ये जो समय बीता है उसमें मैंने जितनी मेहनत करी है इससे कई गुना ज्यादा करूंगी और अपने बरवाला क्षेत्र को चमकाने का काम करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को 5वां बटन चश्मे का दबाएं और ये सेवा का मौका मुझे दें। और इसके बाद कामों के माध्यम से लोगों की जुबान बंद करूंगी और ये बात पक्की स्थापित करूंगी कि सिर्फ गंदगी से राजनीति नहीं की जाती, नेक इरादों से, साफ दिल से, ईमानदारी से राजनीति की जाती है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। इसी के साथ आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपकी बेटी बहुत मजबूत है। ऐसे ऐसे काम करके दिखाऊंगी कि बाकी क्षेत्र भी प्रेरणा लेंगे हमसे। लेकिन बाकी जो विरोधी हैं उनसे ये कहूंगी कि अगर मेहनत करोगे, लोगों से प्यार खींचोगे तो ऐसी गंदगी नीचता पे नहीं आना पड़ेगा। INLD BSP प्रत्याशी संजना सातरोड कभी भी बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी और अगर किसी भी कारणवश ऐसा हुआ तो इस्तीफा दे दूंगी। बेशक वो इस्तीफा आज मेरा अंगूठा लगा के साइन करवा के लिख लो। और जब भी मैं कोई बात लिखूंगी उसको कभी भी उसमें गलत अंग्रेजी या गलत हिंदी का प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि बाकियों की तरह 12वीं पास नहीं हूं मैं। मेरे माँ बाप ने मुझे वही संस्कार दिए हैं, वो पढ़ाई लिखाई दी है जो मेरे क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी, ना कि वो जो मेरे आने वाला जो भविष्य हमारे छोटे बच्चे हैं उनको बिगाड़ेगी या उनको गलत रास्ते पे ले जाएगी। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ, आने वाली 5 तारीख को 5वां बटन चश्मे का दबाएं और जो ये गलत काम कर रहे हैं इनको वोट की चोट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत